अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले भारतीय सेना की ट्राई सर्विस ड्रिल ऑपरेशन त्रिशूल की। एक ऐसा युद्धाभ्यास जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग एक साथ शामिल हो रहे हैं और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को परखना और उसे मजबूत बनाना इस युद्धाभ्यास का मकसद है। पाकिस्तान की सरहद से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के जैसलमेर में देश की तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और समन्वय का परिचय दिया। 31 अक्टूबर से जारी ये युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में है। आखिरी 2 दिन मरुज्वाला और अखंड प्रहार एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। 12 नवंबर को इसका समापन होगा। रेगिस्तान में भारतीय टैंकों की गर्जना, स्वदेशी मिसाइलों और आधुनिक यूएवी की दिखी ताकत, नीले आसमान में स्वदेशी हेलीकॉप्टरों की उड़ान, पाकिस्तान की सरहद से महज कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर में देश की तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत का जोरदार एक्शन दिखा। जैसलमेर के रेतीले बियाबान में इन दिनों देश की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रही हैं, जिसका नाम है त्रिशूल युद्धाभ्यास। ये तस्वीरें उसी ट्राई सर्विस ड्रिल त्रिशूल की हैं, जिसके तहत भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान ने मरुज्वाला एक्सरसाइज को अंजाम दिया और अपनी बेजोड़ तैयारी को दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज है जो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के नीचे हो रही है। इसमें तीनों सर्विसेज है, नेवी की काफ़ी सारी फोर्स लेवल है, एयरफोर्स की फोर्स लेवल है और आर्मी की तो होगी ही। तो नंबर 1 है फोर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा है। नंबर दूसरी बात यह है लोकेशन। इसका जोग्राफिकल लोकेशन है रन ऑफ कच्छ एंड द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन आर्मी की कॉम्बैट सुपीरियरिटी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी है, खासकर जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हमारे हैं, जिसमें टैंक्स है, जिसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वगैरह। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय जाबाजों ने रेगिस्तान की तपती रेत में हाई टेम्परेचर डेजर्ट कंडीशंस के बीच अपने मिशन को पूरा कर दुश्मन के इरादों को तबाह कर दिया। इस अभ्यास का मकसद साफ है, किसी भी आपात स्थिति में या युद्ध जैसे हालात में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को परखना और उसे और मजबूत बनाना। इसी को ध्यान में रखते हुए जमीन पर थल सेना के जवानों की मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की गर्जना भी सुनाई दी। थार रैप्टर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर और सुदर्शन चक्र के टैंकों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसका तोड़ दुश्मन के पास भी नहीं है। तो आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स है, लोकेशन बहुत सूटेबल है और फोर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है। तो ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई मिस्चिफ करता है, यानी कि दहशतवादी हमला वगैरह, तो उनको जो जवाब है ये कन्वेंशनल फोर्सेस के द्वारा बड़ा कड़ा दिया जाएगा। और ये मैसेज केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, बाकी पाकिस्तान के दोस्त है चाइना, पाकिस्तान के और सारे दोस्त है और बाकी पूरी दुनिया को भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम हमारी जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है पाकिस्तान के ऊपर, इसका इस्तेमाल करने में हम नहीं डरेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय हेलीकॉप्टरों ने कई अहम भूमिकाएं निभाई। सैनिकों को एयरलिफ्ट करने से लेकर हवाई मदद पहुंचाने तक आसमान में भारतीय जाबाजों का दम भी दिखा। दुश्मन के ठिकानों की टोह लेने के लिए मॉडर्न डे तकनीक से लैस ड्रोन्स का भी प्रयोग किया गया, जिनके जरिए दुश्मन के ठिकानों का पता लगाकर उन पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान समन्वय को और कारगर बनाना एक अहम मकसद है, जिससे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को असरदार बनाया जा सके। इसी के तहत हाई टेम्परेचर जोन में रेगिस्तान के धोरों के दरमियान थल सेना के जवानों ने दुश्मन की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया।
राजस्थान के जैसलमेर में ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जिसके तहत C-295, तेजस, जगुआर और सुखोई समेत कई आधुनिक विमान भी शामिल हैं। दक्षिणी कमान ने त्रिशूल अभ्यास के तहत मरुज्वाला और अखंड प्रहार संयुक्त युद्धाभ्यास किए, जिसमें थार रैप्टर ब्रिगेड, सुदर्शन चक्र और कोणार्क कोर की टुकड़ियां शामिल हैं। 31 अक्टूबर से जारी युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में है। आखिरी 2 दिन मरुज्वाला और अखंड प्रहार का अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ 13वें दिन यानी 12 नवंबर को इसका समापन होगा। रेगिस्तान की तपती रेत पर चल रही ये कवायद न केवल भारत की सैन्य तैयारी का प्रदर्शन है, बल्कि ये संदेश भी है कि देश की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाएं एक साथ, एक दिशा में और एक त्रिशूल की तरह तैयार हैं। जैसलमेर से शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के जैसलमेर में जहां एक तरफ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं भारतीय वायुसेना ने बाड़मेर, जालौर सीमा पर महागजराज युद्धाभ्यास किया। इस ऑपरेशन के तहत वायुसेना के सुखोई और जगुआर जैसे जेट्स ने हाईवे पर टच एंड गो ट्रायल किया। भारतमाला एक्सप्रेसवे हाईवे पर जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की तो पूरा इलाका वायुसेना की पराक्रम से गूंज उठा। महागजराज नाम के इस युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के 3 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जगुआर फाइटर जेट और सुखोई 30 सभी ने बारी बारी से हाईवे पर टच एंड गो रन ट्रायल किया। ये पूरा अभ्यास भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बनाई गई 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप पर हुआ। आमतौर पर जिस हाईवे पर भारी वाहन चलते हैं वो आज वायुसेना के रणक्षेत्र में तब्दील हुआ। इस दौरान साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की निगरानी में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड की वैलिडिटी और तैयारी को भी परखा गया। एक्सरसाइज के पार्ट में आज हमने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड एक्टिवेट किया। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चार्ली 295 और फाइटर्स जैगुआर और Su-30 ने लैंड किया। जनरली हम करते हैं ताकि हम अपने जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स हैं उनकी वैलिडिटी कायम रखें। सो उसी एक्सरसाइज के तहत आज हमने ये प्लानिंग। आगे बढ़ेंगे, बात मौसम की कर लेते हैं, जिसका बदला हुआ मिजाज लोगों को हैरान कर रहा है। खासतौर पर मुंबई में, जो कि आमतौर पर सर्दी से दूर रहने वाला शहर है, लेकिन इस बार नवंबर के महीने में मुंबई में कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। मुंबई के लोग जहां अब तक बारिश और उमस से परेशान थे, वहां इस बार लोग ठंडी हवाओं और सर्द रातों का मजा ले रहे हैं। वैसे सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में पारा नीचे गिर रहा है। राजधानी दिल्ली में तो नवंबर में ही दिसंबर वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। सुबह शाम में मौसम ठंडा बना रहता है। हालांकि सूरज निकलते ही मौसम की गुनगुनी धूप का मजा भी लोग लेते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब और छत्तीसगढ़ में तो कई जगहों पर पारा 10 डिग्री तक गिर गया है। महाराष्ट्र में इस बार मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदला है कि हर कोई हैरान है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में नवंबर के महीने में ही ठंड का एहसास होने लगा है। आमतौर पर सर्दी से दूर रहने वाले मुंबई शहर के लोग भी इस बार ठंडी हवाओं और सर्द रातों का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मुंबई का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 से 6 दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अभी क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में काफ़ी जगह जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से कम है। उसको अगर बात करें साउथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, स्पेसिफिकली नॉर्थन पार्ट, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, इन जगहों में कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी हालात कुछ अलग नहीं है। वहां भी नवंबर की शुरुआत सर्द हवाओं के साथ ही हुई है। नागपुर समेत विदर्भ के कई इलाकों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके बाद मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 13 नवंबर तक विदर्भ के कुछ इलाकों में शीतलहर जैसे हालात रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन जो है महाराष्ट्र के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ का जो तापमान वो सामान्य से काफ़ी नीचे चल रहा है।
कहीं कहीं पे तापमान जो है 7 या 8 डिग्री तक रिकॉर्ड दर्ज किए गए मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें विदर्भ का, तो विदर्भ में गोंदिया की बात करें तो वहाँ पे तापमान जो 10 डिग्री के आसपास आ चुका है। खुद नागपुर का जो तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। तो हम देख रहे हैं कि जो तापमान है अभी न्यूनतम तापमान वो सामान्य से काफ़ी नीचे, किसी किसी स्थान पर जो तापमान है न्यूनतम तापमान वो सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे चल रही है। और हम अभी देखेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान की प्रवृत्ति रहेगी ऐसी बनी रहेगी और थोड़े से फॉल और भी एक्सपेक्टेड है। आने वाले 3 से 4 दिन में हम देखेंगे तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट और हो सकती है। और विदर्भ के जो कुछ रीजन है, खासतौर पर जो नॉर्थ विदर्भ का जो रीजन है, गोंदिया, भंडारा या नागपुर जो नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पे कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम का मौसम दिसंबर वाली गुलाबी सर्दी जैसा है, जहां सूरज ढलने के साथ ही ठंडक बढ़ने लगती है। खास तौर से राजधानी दिल्ली में, जहां न्यूनतम तापमान सोमवार को 10 डिग्री दर्ज किया गया। इस समय क्या है कि दिन के टेम्परेचर्स नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं हैं, सुबह के टेम्परेचर्स तो सामान्य से कम हैं, लेकिन उसके बाद जो धूप निकल आती है उसके बाद जो टेम्परेचर्स, जो दिन के टेम्परेचर है वो सामान्य के ही पास रहते हैं। सुबह और दोपहर में धूप निकलने की वजह से दिल्ली के लोगों को गर्मी सता रही है, जबकि शाम से लेकर रात में चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों को चुभने लगी है। आलम यह है कि रात सर्द हो रही है और तापमान लगातार गिर रहा है। जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम ही चल रहे हैं और ये पूरा नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स कम है, जिसके लिए हमने कोल्ड वेव का वार्निंग दे रखा है, जिसके लिए जो ऑलमोस्ट आने वाले 4 से 5 दिन ऐसे ही रहने वाला है, जिसके लिए हमारा स्पेसिफिकली फिर मैं बताना चाहूँगा साउथ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए हमारा 5 से 6 दिन के लिए कोल्ड वेव का वार्निंग। देश के बाकी हिस्सों का तापमान भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा बद्रीनाथ की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बर्फबारी के बाद पारा -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है। सर्दी का आलम क्या है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि पानी की बूंदें बर्फ में बदल चुकी हैं। चोटियों पर जमी बर्फ और सर्द हवाओं ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। ऊंचे इलाकों में बर्फीले मौसम का यही असर फिलहाल मैदानों तक नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पारा 10 से 12 डिग्री तक लुढ़क चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों पारा सामान्य से 8 डिग्री कम चल रहा है। यही नहीं, जबलपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर चुका है, जिसके बाद अगले 24 घंटे के लिए जबलपुर समेत रीवा और शहडोल संभाग में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में भी मौसम का मिजाज सर्द है। यहाँ फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिलका और भटिंडा में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में अगले 48 घंटे तक तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। अंबिकापुर में सबसे कम 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो दुर्ग में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री पहुंच गया है। फिलहाल देश के ज्यादातर इलाकों में ठंड की एंट्री हो चुकी है। नवंबर में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, उससे जाहिर है कि इस बार ठंड जोरदार पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मौसम में ला नीना फॉर्मेट की वजह से ज्यादा और लंबे वक्त तक सर्दी पड़ सकती है। यानी अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार, बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोरी, नागपुर से योगेश पांडे के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुलाबी नगरी में चांदी के आभूषणों से जुड़े ज्वेलरी शो की, जिसकी चकाचौंध में जयपुर शहर 3 दिनों तक डूबा रहा और देश के सबसे बड़े सिल्वर ज्वेलरी शो में चांदी के आभूषणों का नया अंदाज देखने को मिला। इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी 1 करोड़ के महारानी गाउन ने। 18 किलो वजन को तैयार करने में 25 कारीगरों ने 1 साल तक समय लगाया है। 3 दिनों तक चले इस शो में 400 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए, जिन पर जयपुर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से सिल्वर ज्वेलरी, बर्तन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स नजर आए, जिसके लिए करीब 200 कंपनियों ने हिस्सा भी लिया। गुलाबी शहर और विशाल किलों के लिए मशहूर जयपुर, जिसकी खूबसूरती को चांदी की चमक ने कुछ और बढ़ा दिया। जड़ाऊ और मीनाकारी आभूषणों के लिए विख्यात है जयपुर, पर सीतापुरा में चांदी के आभूषणों का एक नया अंदाज देखा। JECC यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा सिल्वर ज्वेलरी शो आयोजित हुआ, जहां चांदी पर तरह तरह के डिजाइन और पैटर्न उकेरने की कला की नुमाइश हुई।
कुंदन, पोल्की, जड़ाऊ और मीनाकारी वाले आभूषणों में रंग बिरंगे रत्नों की मौजूदगी ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। किसी का कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी अच्छा काम हो तो कहा जाता है कि इनकी तो चांदी चांदी हो गई है। आज मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे असल में चारों तरफ चांदी ही चांदी है। हम बात कर रहे हैं जयपुर में आयोजित हो रहे सिल्वर शो की, जो कि पूरा चांदी के आभूषण हो, एक्सेसरीज, अलग अलग टाइप की ऑर्नामेंट्स और अलग अलग होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें। काफ़ी सारी तो ऐसी चीज़ें जो हमने सोची भी नहीं है कि चांदी से या फिर ज्वेलरी से बन सकती हैं, वो चीज़ें इस शो में देखी जा रही हैं। इस ज्वेलरी शो के लिए ठप्पा जड़ाऊ कला का इस्तेमाल कर चांदी को पीटकर पतली चादरों में बदला गया। फिर हाथ से बने इस पारंपरिक गाउन में बिना तराशे गए नवरत्नों को जड़ा गया। मेरे पीछे कुछ टॉप्स और टॉप्स के साथ साथ पूरा का पूरा ड्रेस, गाउन, ये जो चीज़ें हैं ये ऑर्नामेंट से, चांदी से और स्टोन से बनी हुई है। तो ये बिल्कुल देखने लायक चीज़ है कि किस तरीके से, क्या क्रिएटिविटी हमें इसमें नज़र आ रही है और कितनी खूबसूरती से ये पूरा गाउन बनाया गया है। हस्तकला के इस बेजोड़ नमूने की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। यही वजह है कि इंसानी पहुंच से दूर रखने के लिए इस बेशकीमती महारानी गाउन को कांच के बॉक्स में रखा गया। इस नायाब गाउन का वजन 18 किलो है, जिसको तैयार करने में 25 कारीगरों की मेहनत लगी। ये हमने ठप्पा जड़ाऊ का हैंडमेड वर्क किया हुआ है। इसके अंदर सारा कुंदन का काम किया हुआ है और सब नवरत्न से सजाया हुआ है, जिसमें पन्ना, माणक, नीला, मोती जैसे रत्न लगाए हुए हैं। सोने के तार से बुना हुआ गया है कहीं कहीं पर, और इसमें सारे नेचुरल जेम स्टोन ही है। जैसे कि इसका वेट अप्रोक्स 18 kg के आसपास का है, तो ये इसका कीमत अभी अप्रोक्स 1 करोड़ के ऊपर ही है। अभी फ़िलहाल इसको नोट फॉर सेल के लिए रखा हुआ है। इसमें 25 लोगों की मेहनत लगी हुई है, करीब 1 साल लगा है इसको बनाने में। तो इसकी मेहनत का कोई अनुमान है नहीं, तो इस वजह से आइडिया लगा नहीं सकते कि अपन कितनी मेहनत लगी इसके अंदर। चांदी के हैंडबैग्स पर सोने की परत चढ़ी तो ये और भी कीमती हो गया। ये डिजाइन तमिलनाडु के मदुरै में मौजूद मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित है, जिसकी भव्यता को इन सुनहरे हैंडबैग्स पर उतारने की सफल कोशिश की गई। जयपुर सिल्वर ज्वेलरी शो में रिवर्सिबल नेकलेस पर भी लोगों की निगाह रही। हार के दोनों तरफ 2 अलग अलग डिजाइन, पैटर्न और रंग बिरंगे पत्थर थे। इसे पलटकर या घुमाकर पहना जा सकता है। ये वाला रिवर्सेबल है। इसके अंदर जैसे अभी ये वाला कलर है रूबी और वाइट के अंदर, इसको अपन सेकंड डबल पीछे की तरफ से पहन सकते हैं। उसमें दूसरे कलर हैं, तो इसको एक ही मतलब 2 in 1 है। एक ही नेकलेस के अंदर 2 लुक मिलते हैं इसके अंदर। तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इसका और सब पसंद कर रहे हैं काफ़ी। शादियों के सीजन शुरू हुआ है। इस खास मौके पर हर कोई ऐसा तोहफा देना चाहता है जो खूबसूरत याद बन जाए। परंपरा और शान को बरकरार रखने के लिए चांदी से बने गिफ्ट आइटम्स से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जयपुर के सिल्वर शो में कई बजट फ्रेंडली सिल्वर गिफ्ट आइटम्स भी दिखे, जो दिखने में राजसी और कीमत में किफायती थे। We are based out of उदयपुर एंड हम लोग जो बनाते हैं वो वुड के ऊपर बनाते हैं। एज यू कैन सी दिस पीस, ये पूरा वुड क्राफ्टेड है। सिर्फ सिल्वर प्राइस का इतना बढ़ रहा है आजकल रोज, सो कस्टमर का बजट नहीं उतना कि वो सॉलिड पीस ले पाए। सो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव एंड वी हैव मेड एवरीथिंग ऑन वुड। वुड के ऊपर सिल्वर की लेयर है ये प्रॉपर। वी मेक एवरीथिंग बजट फ्रेंडली। एंड जैसे आप ये पीस देख पा रहे हो, ये राधा कृष्ण की मूर्ति है 3 फीट में, एंड दिस इज जस्ट मेड इन 1 kg। अगर ये सॉलिड में बनता तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 kg का होता। सो वी आर गिविंग अ कस्टमर अ बेनिफिट दैट दे कैन एंजॉय द सेम पीस इन लेस बजट। और क्या-क्या है इसके अलावा? क्योंकि हमने आपको बहुत सारी चीजें देख पा रहे, शोपीस में बहुत सारी शो पीसेज है, गिफ्टिंग आर्टिकल्स हैं, जैसे ये पीसेज है, हाथी के पीसेज है। वी स्टार्ट एट 3000 रुपीज़, 2000 रुपीज़। एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन कस्टमर को देते हैं, ऑल्टरनेटिव देते हैं। कॉइन्स का जो ट्रेडिशनल गिफ्टिंग है उसका एक ऑल्टरनेटिव देते हैं। जयपुर का चांदी उद्योग देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। वर्षों से यहाँ से सिल्वर ज्वेलरी का बड़ा व्यापार हो रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सिल्वर ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले आयोजन में 400 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। यहाँ पर 400 प्लस स्टॉल्स है हमारे पास और 200 प्लस एग्जीबिटर्स, और सभी तरह के इंपोर्टेड माल हैं अपने पास, इंडियंस और हेरिटेज ऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा आपको। जयपुर का जौहरी बाजार आभूषणों के लिए मशहूर है, जहां सोने, कुंदन, पोल्की और चांदी के गहनों की चमक और खूबसूरती किसी का भी ध्यान खींच लेती है। ऐसे में सिल्वर ज्वेलरी शो ने छोटे और मझोले कारोबारियों को भी डिजाइन और प्रोडक्ट्स को बड़े बाजार तक पहुंचाने का मौका थमा दिया। जयपुर से रितम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको उत्तराखंड के माणा गांव के पास मौजूद देवताल झील के दर्शन कराते हैं। ताज़े पानी की ये झील 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसे देवताओं की झील कहा जाता है। दरअसल ये इलाका भारत चीन सीमा से सटा हुआ, लिहाजा कड़े नियमों का पालन कर सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस बार ऑनलाइन परमिट व्यवस्था शुरू होने के बाद रिकॉर्ड संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचे। भगवान बद्री विशाल की जय, बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। आसमान का सिरा पर्वतों की चोटी से टकराता है तो पर्वतों की बर्फ दरिया में घुल जाती है। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती को खुद में संजोए ये वो जगह है जहां मानो सरहदें बेईमान हो जाती हैं। भारत चीन सीमा पर ये देवताल माना पास क्षेत्र है। ये इलाका माना पास, नीति पास और रिमखिम दर्रों को जोड़ता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र देवताल के जो भी दर्शन करता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाता है। भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद इस इलाके का सामरिक और प्राकृतिक महत्व तो है ही, आध्यात्मिक नजरिए से भी ये बेहद खास और दुर्लभ जगह है। दरअसल माणा गांव के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल ताजे पानी की झील है, जिसे देवताओं की झील भी कहा जाता है। यहाँ के मनोरम नजारे देखते ही बनते हैं। नवंबर दिसंबर में जब झील का पानी जमने लगता है, यहाँ की कुदरती सुंदरता में और निखार आ जाता है। लेकिन चीन सीमा से सटे ऊंचाई वाले इस क्षेत्र तक सैलानियों की पहुंच आसान नहीं थी। लेकिन अब बाधाएं दूर हो रही हैं और देवताल के सुगम दर्शन की राह तैयार हो रही है। बॉर्डर से सटा संवेदनशील इलाका होने की वजह से पर्यटकों के लिए यहाँ घूमने की अनुमति पाना आसान नहीं था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के जरिए इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस साल यहाँ सैर सपाटे के लिए रिकॉर्ड संख्या में IPL यानी इनर लाइन परमिट मिला है। हम आपको बता दें कि इनर लाइन परमिट प्रशासन की ओर से जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत देता है। उत्तराखंड का पवित्र देवताल भी ऐसा ही संरक्षित इलाका है, लिहाजा यहाँ आने के लिए सैलानियों के पास इनर लाइन परमिट होना जरूरी है। इनर लाइन परमिट और सीमा दर्शन पहल के तहत इस इलाके में सैलानियों के आमद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस साल देवताल पहुंचने के लिए 1356 पर्यटकों ने ऑनलाइन माध्यम से इनर लाइन परमिट लिया। वहीं 947 सैलानियों ने ऑफलाइन परमिट लिया है। कुल मिलाकर 2303 टूरिस्ट को यहां आने की अनुमति मिली है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बार हमने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है और इसमें निसंदेह बड़ा फ़ायदा मिला है कि लोग अपने मोबाइल ऐप के जरिए ही या फिर CSC सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करते हैं। और अभी तक 1300 से ज़्यादा हमारे पास ऑनलाइन पास हमने जारी किए हैं और टोटल अभी तक हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 2300 जो पास है हमने जारी किए हैं देवताल माणा के लिए। और बड़ी तादाद में वहाँ पे जो यात्री हैं वो जा रहे हैं। इस इलाके में अमूमन सेना और ITBP जवानों की ही आवाजाही देखी जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों की चहल पहल भी देखने को मिल रही है। डिजिटलाइजेशन ने ये परमिट नियमों को आसान बना दिया है और यकीनन प्रशासन की इस पहल से यहाँ बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।